क्वेश्चन में बोला जा रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। ओके, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ध्यान दें इधर, देखिए प्रिया जब चलना शुरू करती है यहाँ से, लेट अस से पॉइंट ए से, तो वो एक राउंड लेने में, मतलब वो ऐसा पूरा घूम के आती है और एक राउंड लेने में कितना टाइम लेती है प्रिया? 18 मिनट्स। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा। आगे क्वेश्चन सुनिए, ये आई थिंक एनसीईआरटी में भी है। ओके, व्हाइल रवीश टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ध्यान दें, रवीश टेक्स 12 मिनट्स। ओके, तो देखिए रवीश भी चलता होगा अगर ए से और वापस जब ए पे आता होगा तो वो 1 राउंड कितने टाइम में लेता है? कम टाइम में, ठीक है। उसको कितना टाइम लगता है? पहले सिचुएशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, कर सकते हो। प्रिया थोड़ा सा स्लो चलती होगी इसलिए वो लेट में पहुंचती है, 18 मिनट्स में 1 राउंड करती है, ये 18 मिनट प्रिया का, और रवीश का ओनली 12 मिनट्स। ओके, अब थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कंडीशन को। देखो पहले आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान दे जरा इधर, फटाफट घड़ी को देखना शुरू करिए। घड़ी को आपने देखा, ओके, और 6 बजे चलना शुरू करते हैं सब, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। तो माना दोनों ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा। देखो पहले प्रिया की बात करते हैं। ओके, तो प्रिया यहां पे कितनी देर में पहुंचेगी? बोलो, 18 मिनट्स में गिवन नहीं है क्या? और रवीश कितनी देर में पहुंचता है? मतलब प्रिया अभी पहुंची भी नहीं होगी कि रवीश पहुंच गया। समझते हो बात को? हाँ, ये देखिए जरा, ये 12 मिनट में ये रवीश पहुंच गया, अभी प्रिया कहीं पीछे होगी क्योंकि वो कितना लेती है? 18 मिनट्स। तो ध्यान दें जरा, मतलब कि थोड़ा सा समझिए जरा। लेट अस से कि पॉइंट ए को मैं यहां कर लेता हूं, पॉइंट ए को यहां से चलो चलना शुरू करते हैं। ओके, तो हाँ, तो देखिए रवीश को देखिए, रवीश चल गया यहां पहुंच गया 12 मिनट में। ओके, प्रिया पहुंची क्या? अभी नहीं। प्रिया कब पहुंचेगी? लेकिन तब तक रवीश कहां पहुंच जाएगा? और आगे कितना आगे? अगर 12 मिनट रवीश को देखना जरा, अगर 12 मिनट रवीश ये पूरे में लेता है तो इसमें पूरा 12 लेता है, तो ये आधे में कितना लेगा? 6। तो मतलब जब प्रिया यहाँ पे होगी तो रवीश कहाँ पे होगा? एक तो चक्कर ऐसा लगा चुका होगा और आधा और लगा चुका होगा, क्योंकि प्रिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। अब देखो रवीश 18 मिनट में कितना चलेगा? 12 इतना चलेगा और अगले 6 मिनट में इतना चलेगा। तो जब प्रिया कहाँ होगी? यहाँ पर, तो रवीश कहाँ होगा? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब रवीश के कितने चक्कर लग चुके हैं? 1.5, और प्रिया के कितने लगे? 20। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मतलब प्रिया थोड़ा सा पीछे चल रही, कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा अगर इसी तरीके से वो चलते रहे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, ये आपने घड़ी देखना शुरू किया, ये चलना शुरू करते हैं, कितनी देर के बाद ये मीट करेंगे ये हमको बताना है। तो सुनिए जरा इसका आंसर। बहुत छोटी क्लासेस का, इसको आपको विजुअलाइज करना होगा। जो नंबर आएगा जरा ध्यान देना, कुछ तो टाइम होगा ना, और मिलना कहाँ है दोनों को? एक ही पॉइंट। कौन से पॉइंट पर? जहां से स्टार्ट हो। ये ध्यान देना, आपको यही क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ना है। जिस पॉइंट पे वो चले थे वहीं उनको मिलना है। तो ध्यान से सुनिए जरा, प्रिया के लिए किसका टेबल चलेगा? क्योंकि भाई प्रिया तो एक चक्कर में कितना टाइम लेने वाली है? 18 मिनट। उससे कम तो वो कभी नहीं लेगी, ना वो उससे ज्यादा लेगी। तो ध्यान से अब मेरी बात सुनिए, प्रिया को देखिए जरा, देखिए कितना मिनट लिया? 18।
अब कितना मिनट लिया? 18 का टेबल चलने लगा। एक और लगाती है 18 3 जा, क्योंकि हर चक्कर में कितना मिनट ले रही हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितने चक्कर लगाती है, और ना मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि वो कितने चक्कर लगाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा। 18 की क्या चल रही है? टेबल, जिसको आप क्या बोलते हो? 18 का क्या चल रहा है? मल्टीपल। ओके, वेट करिएगा एक मिनट जरा। अब रवीश को देखिए जरा। रवीश को अगर आप देखोगे तो आपको ना कंडीशन विजुअलाइज करनी, जो मैंने पहले एचसीएफ के क्वेश्चन बनाए, इत्मीनान से सोचना है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर दिखे आपने एचसीएफ निकाल दिया, मन हो गया तो आपने एलसीएम निकाल दिया। एचसीएफ भी मैंने आपको बता रखा, मैं एलसीएम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, रवीश को देखिए जरा। 1 कितना टाइम लगाएगा? 12 मिनट्स लगाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और चक्कर आएगा तो क्या लगाएगा? 12 मिनट तो 2 मिनट्स। एक और चक्कर लगाएगा तो हम क्या बोलेंगे? टोटल कितना टाइम ले लिया उसने 3 चक्कर लगाने में? 12 इंटू 3 मिनट्स। क्या चल रहा है? 12 का क्या चल रहा है? दूसरे शब्दों में बोले तो 12 का क्या चल रहा है? मल्टीपल ऑफ 12। अब ध्यान रखिएगा, मल्टीपल ऑफ 18 भी आता है, मल्टीपल ऑफ 12 भी आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ, चाहे वो बार बार मिलते हो पॉइंट ए पे, कोई बात नहीं। जो चेक कर रहा होगा, जैसे हम खड़े होकर देख रहे हैं, हम कौन सी कंडीशन को प्रेफर करेंगे? जब वो सबसे पहली बार मिलेंगे। ध्यान देना चाहिए, जब वो सबसे पहली बार मिलेंगे। सही बात है कि नहीं भाई? चल रहे हैं। जब वो फर्स्ट टाइम पॉइंट ए पे मीट करेंगे, उसी कंडीशन को तो बोलोगे कि मीट कर गए, अब टाइम हम घड़ी में देख रहे हैं। समझ रहे हो? जब दोनों ने चलना शुरू किया एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस, आप घड़ी देख रहे हो। जब वो पहली बार मिलेंगे, ध्यान देना चाहिए, जब वो पहली बार पॉइंट ए पे मिलेंगे, तब आप घड़ी को स्टॉप कर दोगे, बोलोगे इतनी देर के बाद ये मिल गए। अगर वो ऐसे ही चलते रहे, दोबारा भी मिलेंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरे को क्या क्वेश्चन में पूछा है? मेरे को क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द। अगेन का मतलब तुरंत बाद। एक तो तुरंत साथ चले थे, अब तुरंत बाद कब मिलेंगे? तो ध्यान दीजिए जरा इधर फटाफट। ये हुआ प्रिया, ओके, और ये हुआ रवीश। ओके, प्रिया एंड रवीश। तो हाँ, तो क्या करना है हमको? टेबल चलाना है। प्रिया के लिए किसका टेबल चलेगा? एंड सो ऑन टू रवीश के लिए। मैच करता है पहला मल्टीपल? नहीं। दूसरा मल्टीपल? दूसरा मल्टीपल तो मैच नहीं करता है, कोई बात नहीं है। ये चेक करो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है दोनों? छोटे से छोटा मल्टीपल कौन है तो दोनों में कॉमन है? 36 है ना? ये देखो, इसमें भी आता है 36 और इसमें भी आता है। मतलब रवीश कितने चक्कर लगा चुका होगा? 3। ये दिख रहा है। और प्रिया कितने लगा चुकी होगी? 2। तो प्रिया ये 36 मिनट में प्रिया 1 2 यहां आ गई। रवीश 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। क्या कॉमन है दोनों में? टाइम। एक धीरे चलता है, कौन? प्रिया, और एक तेज चलता है, कौन? रवीश। तो अब समझ में आया कि इसमें एलसीएम क्यों हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एलसीएम का मीनिंग क्या होता था? एलसीएम का मीनिंग क्या होता था? याद करिए, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा हो, कॉमन हो, और दोनों में क्या हो? मल्टीपल, मतलब दोनों की टेबल में आता हो। तो कौन से ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है? अब क्या आगे भी कुछ नंबर आएंगे जो दोनों मैच करेंगे? हाँ, तो उतने टाइम पे वो फिर से मीट करेंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को पूछा गया एग्जैक्टली अगेन वो कितनी देर के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो कितनी देर के बाद मिलेंगे वो? आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, तो यू कैन फाइंड एलसीएम लाइक दिस, और आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। तो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ओके, तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा अपना? 2 raised to the power 2 into
3 रेज़ टू द पावर 1 और 12 का हो जाएगा आपका 3 4 का 12 होता है 2 रेज़ टू द पावर 2 into 3 रेज़ टू द पावर 1। ओके, तो वापस जाते हैं। एलसीएम में हमको क्या पढ़ाया गया था? एलसीएम में हमको पढ़ाया गया था टेक द प्राइम फैक्टर्स, ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा। ओके, 2 का मैक्स पावर कितना है? 2 और 3 का मैक्स पावर कितना है? 2 सॉरी 1। तो एलसीएम विल बी 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1, so it will be 30 सॉरी ये क्या हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया है? अरे सर मल्टीपल दोनों के सेम ओह सॉरी यहाँ पे देखिए जरा। 18 का हाँ 18 का गड़बड़ कर दिया हमने। 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 3 का पावर कितना चलेगा? 2। ओके, तो 3 raised to the power 2, 2 जा 4 9 जा 36। कंसेप्ट समझ में आया कैसे हम करते हैं? यस हाँ यस हाँ, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है।